विकेट के हैट्रिक पर इस वक्त भीमसेन भोईर। देखना अगर विकेट के हैट्रिक पूरी करते तो फिर पहले गेंदबाज बन जाएंगे जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कप की विकेट हैट्रिक करने वाले। अब तक 2 सिक्सर की हैट्रिक हो चुकी है, एक सचिन के नाम और एक योगेश दोंदे के नाम, जबकि योगेश दोंदे ने पहले सिक्सर की हैट्रिक पूरी की थी। 5 विकेटों के नुकसान पर टिट्टू इस वक्त सामना करते हुए। इस मर्तबा सवाल पूछा, देखना क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। ज्यादा उछाल थी और लेग बाई का इशारा था हुआ आफ्ताब अंसारी का। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जय भीम रॉयल्स। पावर प्ले के खेल में पावरफुल गेंदबाजी देखते हुए हम पूरी तरह से बॉलिंग लाइनअप चार्ज होती हुई संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर की। दूसरे ओवर के लिए अब गेंदबाजी पर योगेश दोंदे आते हुए। स्पिन गेंदबाज है, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, बीच में तेज, काफी वेरिएशन है उनके पास, वैरायटीज काफी है। राहुल सामना करते हुए, राहुल और टिट्टू इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और राहुल 5 पर इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर नट आउट खड़े रहते हुए। योगेश दोंदे, अनीश और मोनिश इस वक्त रिंग के अंदर। वेट एंड वॉच, छोटी गेंद, पुल और पावरफुल, 6 रन। देखिए फिर से हाफ ट्रैकर गेंद थी और वेट ऑन वॉच, ऑफ स्टंप के बाहर शफल हुए थे, वहीं से पुल शॉट खेला था बैट्समैन टिट्टू ने। योगेश दोंदे की जो गेंदबाजी थी 2006, 7, 8 ये 3 सालों में जो गेंदबाजी हमने देखी थी वो गेंदबाजी अब नजर नहीं आ रही है, जिस तरह की उनकी खराब लगातार हम गेंदबाजी देखते हुए। मर्तबा तेज की और एक, लेकिन इस मर्तबा देखना खिलाड़ी आ रहे, गेंद पहले बाउंस पर चली गई थी लॉन्ग लेग की दिशा पर 4 रनों के लिए। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 16 की युग पर 10 रन पहली 2 गेंदों पर खर्च करते हुए योगेश। चिंता अब योगेश दोंदे के लिए भी बढ़ चुकी है। मर्तबा काफी तेज की थी, समझ नहीं पाए, टर्न के लिए बैट्समैन खेले थे लेकिन काफी तेज निकाली थी इस गेंद को योगेश दोंदे ने। सोलह रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मर्तबा एलिवेशन नहीं बना, आड़े प्लेट से खिला गेंद जारी है डीप स्क्वाले की दिशा पर। बढ़िया फील्डिंग रोशन भोईर की, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। टिट्टू 1 रन पूरा करते हुए, साथ ही साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 की युग पर 2 विकेटें गिरने के बाद सेमीफाइनल का मुकाबला आप देख रहे, जय भीम रॉयल्स बनाम संघर्ष स्पोर्ट समता नगर ए के बीच में मेगा फिनाले में प्रवेश कर लिया है। चिट्टी के बलबूते पर संघर्ष स्पोर्ट समता नगर बी ने फिर से बीट वे पहले ही बल्ला घुमाया था, गेंद बाद में चली गई थी विकेट कीपर के पास। स्पिन गेंदबाज के सामने अब इतने आसानी से नहीं खेल सकते, उसके लिए आपकी नजरें गेंद पर होना बहुत जरूरी होता है। पहली 2 गेंदों पर 10 रन बने थे, उसके बाद 3 गेंदें अभी तक बहुत अच्छी निकल गई। आखिरी गेंद है इस ओवर की शेष। मर्तबा स्विच हिट खेला और गेंद जारी है। देखना क्या इशारा था पर अजीम सर का। पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए कमाल का शॉट खेलते हुए बैट्समैन राहुल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 21 फॉर द 2 विकेट्स।
रोशन जादव मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए अपने स्टेप में चूकते हुए दबाव अब रोशन के ऊपर भी नजर आता हुआ। टिट्टू इस वक्त सामना करते हुए जो एक सिक्सर और चौकी की मदद के साथ 11 पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि टीम का स्कोर 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मर्तबा देखना क्या कुछ हुआ, ऊपर सवाल पूछा था लेकिन रन चुरा लिया, ऊपर लेग बाई का इशारा था आफ्ताब अंसारी का। एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। देखिए इस ओवर में अगर 15 से अधिक रन बनते तो फिर जहां पर समता नगर के बैटिंग ऑर्डर को पूरी तरह से टेस्ट कर सकते, जहां पर चुनौतियां पेश हो सकती है संघर्ष समता नगर ए के लिए। सोच रहे हैं कि 10 से अधिक रन बने इस ओवर में। रोशन की अगली गेंद राहुल के लिए, इस मर्तबा एलिवेशन नहीं बना, गेंद जारी पीछे मोनीश जादव के पास शॉट फाइन लेग पर, बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। गिरते बढ़ते हुए इस शॉट्स को खिलाता राहुल ने। छोटी गेंद फोर्स कर दिया इसको वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, लेकिन गेंद का आने का इंतजार किया था योगेश धुंधे ने। सेफ लैंडिंग होती भी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ 24 पर जाता हुआ स्कोर। आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी अभी तक इस इनिंग का। आखिरी 3 गेंदे डालने के लिए तैयार होते हुए रोशन जादव, दी सनत जयसूर्या भिवंडी। मर्तबा फिर से एलिवेशन नहीं बना, टॉप एज, लेकिन मिड ऑन पर आप जाके पहले बाउंस पर उठाते हुए दूसरे की कोशिश, दूर से थ्रो आता हुआ भीमसेन भुईर का 2 रन पूरे करते हुए। सिंगल और डबल से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है संघर्ष स्पोर्ट समता नगर ए टीम के लिए। 26 2 विकेटों के नुकसान पर टिट्टू और राहुल अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, जबकि सचिन और आतिश 0 पर आउट हुए थे। इक्कीस रनों की दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप होती भी 5 की योग पर 2 विकेटें गिरी थी जय भीम रॉयल्स की। एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई है टिट्टू और राहुल ने। राहुल के लिए इस मतलब ब्लॉक हॉल में रखा था आपने, फॉलो थ्रू में उठाते हुए और आउट होते हुए, रन आउट के शिकार होते हुए राहुल। आखिरी गेंद पहले इनिंग की सेमीफाइनल की। अब रोशन तैयार होते हुए बहुत अच्छी पारी खेलकर आउट हुए राहुल, नया बैट्समैन सामना करते हुए। अब लेकिन इमेज चलेगी, लेकिन स्ट्राइक टिट्टू के पास है। आखिरी गेंद इस इनिंग की, रोशन जादव मर्तबा घूम के मार दिया, 6 रन डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 32 बने और 3 ओवर में और मेगा फिनाले में पहुंचने के लिए 33 का लक्ष्य रखा है संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर एक के सामने स्वप्निल गायकवाड़ फेम टीम जय भीम रॉयल्स ने।
पाहिजे तेवढ्या मी देईन दिरक्या तुलार पाहिजे तेवढ्या देईन दिरक्या तुलार डीजे सामना सूरज जिंकून दाखव बारक्या मलार यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार अरे पाहिजे तेवढ्या देईन दिरक्या तुलार पाहिजे तेवढ्या देईन दिरक्या तुलार यो सामना तलौले के हमारे कॉमेडिएटर बहुत ही बढ़िया कॉमेडी करते हैं, पूरे भिवंडी तालुका में उनके पहचानते हैं। आदित्य जादव लास्ट बॉल में बहुत ही बढ़िया सिक्सर मारा था उन्होंने रोशन को। फील्ड जल्दी जल्दी सजाना है। आइए दोस्तों, अब लौट चलते विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कप की दुनिया में फाइनल में प्रवेश करने के लिए अब जो चुनौती रखी है 33 रनों की, उसका पीछा करने के लिए दोनों भी सलामी के बल्लेबाज योगेश दोंदे और रोशन भुईर इस वक्त क्रीज पर जाते हुए सामना करते हुए गेंदबाजी के लिए अब देखना किसको लगाते हैं। बहुत उनके पास विकल्प है, निमेश, आतिश, निकलेश, सचिन, कई ऐसे नाम है जो गेंदबाजी कर सकते हैं। देखना है मैंडेटरी पावर प्ले में किसको गेंदबाजी पे लगा दे। या सचिन जादव की तरफ देखा है जय भीम रॉयल्स के कैप्टन निकलेश ने। लक्ष्य 33 रनों का है। रन रेट को अगर देखा जाए तो जो जरूरी है प्रति ओवर 11.0 का संघर्ष समता नगर बी चिट्ठी के बलबूते पर मेगा फिनाले में प्रवेश कर चुकी है। दाया और बायात की जोड़ी इस वक्त क्रीज पर, बायात के रोशन भुईर और दायात के योगेश दोंदे। और गेंदबाजी के लिए पहले ओवर के लिए समता नगर एंड के जानिब से सचिन जादव राइट आर्म ओवर दी विकेट जाते हुए रोशन भुईर के लिए। पहली गेंद इस इनिंग की स्मर्तवा गेंद को घूम के मार दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा पर। हो बढ़िया कोशिश, लगभग देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर।
देखिए ग्राउंड अंपायर आपका डिसीजन बताना है। देखते देखते थर्ड अंपायर। देखिए क्रूशल मूवमेंट है, इसीलिए तीसरे अंपायर की मांग की। सिर्फ अंपायर, कोई भी खिलाड़ी नहीं रहेगा, ना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ना कोई भी, सिर्फ सभी को हटना है यहाँ से, पीछे से। आ जाओ इधर से। सिर्फ दोनों अंपायर देखेंगे क्योंकि क्रूशल मूवमेंट है। अभी तक बहुत सक्सेस हो चुकी है ट्रॉफी, और क्रूशल मूवमेंट पर हम तीसरे अंपायर की इस वक्त मांग की है। जो भी ग्राउंड अंपायर का डिसीजन रहेगा उसको स्वीकार करना है, क्योंकि क्रूशल मोमेंट पर तीसरे अंपायर की मांग की थी। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है लेट विनायक बाबू थोरात की याद में। जयेश विनायक थोरात साहब का इस वक्त आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कप 2020 में। यस 6 रन, क्योंकि रिप्ले में साफ नजर आता है जिन्होंने उन्हें कैच का अंजाम देने की कोशिश की थी, तब उनकी बॉडी का जो संतुलन है वो सीमा रेखा का बाहर चला गया था, और इसी के कारण 6 रन सिक्सर के साथ खाता खुला पर रोशन भुईर ने। इस वक्त अश्विनी अशोक कशिवले मैडम का आगमन होता हुआ, जो ठाना जिला भारतीय जनता पार्टी तथा माथाड़ी कामगार संगठन ठाना जिला ग्रामीण के अध्यक्ष है। मोस्ट वेलकम सौभाग्यवती अश्विनी अशोक कशिवले मैडम, जो अजय कशिवले की मातोश्री है, साथ ही साथ अन्य मान्यवर उनसे जुड़ते हुए मोस्ट वेलकम आपका विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कप 2020 में हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होती भी राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए सचिन रोशन भुईर के लिए। मर्तबा गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, गेंद मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से चली गई, पीछा करते हुए निमाज शेलार, लेकिन गेंद आखिरकार जीतती हुई 4 रन। कमाल का शॉट रोशन भुईर के बल्ले से। चौकी के मदद के साथ स्कोर अब आगे उछलता हुआ 10-23 रनों की अभी भी जरूरत बची भी 16 गेंदों पर। सचिन कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए अपने टीम के लिए। मर्तबा घूम के मार दिया है, ठीक है। ओहो, कमेंट्री बॉक्स को सलामी दी थी 6 रन।
क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। आइए दोस्तों रिप्ले में ये देखिए, सीधा कमेंट्री बॉक्स में गेंद आई थी, जैसी गेंद बल्ले से निकली और कमेंट्री बॉक्स में नजर आई थी। 6 रनों के लिए स्कोर उछलता हुआ अब 16 रन, 17 की अभी भी जरूरत, जबकि गेंदे बची है 15 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। रोशन भुईर बहुत तीखे तेवर में नजर आते हैं भाई, अपने बाजुओं को खोलते हुए, अपने इरादे साफ करते हुए। इस मर्तबा लंबा हिट लेने की कोशिश, लेकिन बीट होते हैं भाई। वापसी करते हुए अभी तक 16 रन उन्होंने खर्च किए सचिन जाधव ने। अभी भी मैच पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इस मर्तबा देखना क्या कुछ हुआ है, खतरा हो सकता है। योगेश डोंट दे आउट, क्या जरूरत थी रन की, अब आने वाला समय ही बताएगा संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर ए के लिए। देखिए, क्रिकेट के जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं उसका अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो फिर यही अंजाम होता रहता है। लेकिन मैंने, हालांकि अजय गरज जो कमेंटेटर है, किसी को भी पता नहीं था कि अजय गरज कमेंट्री कर रहे थे। उस समय लेदर क्रिकेट हम करते थे, मैं और अजय गरज। उस समय पराग पागीदार एक ऐसे मात्र लेदर क्रिकेट के खिलाड़ी थे जिन्होंने जिंदगी में कभी भी गार्ड नहीं पहना था। हालांकि उस समय के जो रियल स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट धोबी तालाब में होते थे, T20 क्रिकेट लेदर के, और कई दिग्गज ऐसे गेंदबाज थे कि पराग पागीदार के सामने गेंदबाजी नहीं करते थे, क्योंकि वो गार्ड उन्होंने जिंदगी में कभी भी नहीं पहना। उस समय उनके साथ शेखर दलवी ओपन करने के लिए आते थे, जयेश पाटिल उस समय टेनिस से लेदर अधिकांश खेलते थे, राजू बोगा, यासिर, बहुत कम खिलाड़ी है जो लेदर खेलते थे साथ टेनिस के साथ। लेकिन पराग पागीदार बहुत बड़ा नाम था लेदर क्रिकेट का, जिन्होंने कहीं भी टेनिस क्रिकेट नहीं खेला था। इस वक्त वो इस दुनिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री रहता है। खेल की शुरुआत होती भी 16 पर जा चुका स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। सचिन जाधव मुड़ते हुए राइट आर्म मोड़ दी विकेट पप्पू के लिए। मर्तबा लेट कट, गेंद गली में चली गई है और थ्रो होता हुआ अच्छा बैकअप, 1 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद पप्पू का खाता खुलता और टीम का स्कोर 17 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद। जीतने के लिए बची हुई 12 गेंदों पर अभी भी 16 रनों की जरूरत। 12-16 का इक्वेशन, अब जो रिक्वायर्ड रन रेट था 11 का, अब उसको अब कम करते हुए 8 पर आता हुआ। इस मैच को जीतना है तो फिर हर ओवर में 8 रन बनाना काफी जरूरी है। दूसरे ओवर के लिए संदेश
लेकिन सामना करते हुए पप्पू पप्पू इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, अगर पप्पू चल गए तो फिर समतानगर की टीम चल जाएंगी। पप्पू सामना करते हुए, गेंदबाज संदेश का राइट मोड़ दी विकेट पप्पू के लिए। इस मर्तबा शॉट में उतना दम नहीं था, लेकिन गेंद चली गई डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए। अब दम लेकर गेंदबाजी नहीं कर सकते, लेकिन बल्लेबाज का आप दम निकाल सकते, जबकि बची भी 11 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी 15 रनों की जरूरत। 18 पर जा चुका है स्कोर, 18 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। ये देखिए वीआईपी मंच को दिखाया जा रहा है, अश्विनी कशिवले मैडम और उनके साथ तमाम मान्यवर्स को दिखाया जा रहा है इस वक्त वीआईपी मंच की शोभा बढ़ाते हुए। रोशन भोईर के लिए फिर से एलिवेशन नहीं बना, गेंद जारी मिड विकेट की दिशा पर, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन इस वक्त मिलता हुआ। हर एक गुजरती गेंद के बाद मैच का पिक्चर कभी जय भीम रॉयल्स की तरफ तो कभी संघर्ष स्पोर्ट्स समतानगर ए की तरफ। 19 रन योगेश दोंदे आउट होने के बाद, जो गोल्डन डक पर आउट हुए थे, कोई भी गेंद नहीं खेली थी योगेश दोंदे ने। स्मर्ता गेंद को घूम के मार दिया डीप स्क्वायर की दिशा पर, खिलाड़ी मौजूद। ओहो क्या छुट्टा हुआ पप्पू का ऊपर, कहीं पप्पू महंगे न पड़ जाए। आपको तो याद है एक गाना आया था, पप्पू कान डांस साला, और पप्पू नाचेगा तभी बजेगा डीजे। अब क्या बजाते पप्पू, देखने वाली बात है। स्कोर 20 पर जा चुका है, जबकि योगेश दोंदे आउट हो चुकी है। टीम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है योगेश दोंदे को, और शुरुआती में उन्होंने निराश किया था अपने टीम को। अभी भी 13 रन चाहिए जीतने के लिए, गेंदे बची 9-13 का इक्वेशन। मर्तबा एलिवेशन नहीं बना, गेंद जारी डीप स्क्वायर लेग पर, टिट्टू ने गेंद को उठाया डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन। जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट टेम्पर स्पॉन्सर किया, विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य केतन जाधव का इस वक्त आगमन होता हुआ आपका विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कप 2020 में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी संघर्ष स्पोर्ट्स समतानगर की तरफ से विशेष आभार व्यक्त करते, और वीआईपी मंच की इस वक्त शोभा बढ़ाते हुए केतन जाधव। 8 गेंदे 12 रन। देखिए बल्ले पर ठीक से लगी नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को उठाया, 1 रन। क्या हो रहा है इस मैच का पिक्चर अभी भी बंद, लिफाफे की तरफ आगे ढकलता हुआ। 7 गेंदे शेष और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत, 7-11 का इक्वेशन। 7-11 का इक्वेशन है, लेकिन अभी भी मैच का 7-12 क्लियर नहीं हो रहा है। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, बहुत सटीक लेंथ और रिदम में गेंदबाजी होती हुई संदेश की। 5 रन अभी तक खर्च किए, जबकि मैंडेटरी पावर प्ले में सचिन ने 17 रन कुल मिलाकर खर्च किए थे। मर्तबा गेंद को खेलने की कोशिश, बीट वे रोशन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 22 रन, और बची भी 1 ओवर और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। अब हाई वोल्टेज मुकाबला आप देख रहे, फाइनल से पहले फाइनल, जय भीम रॉयल्स बनाम संघर्ष स्पोर्ट्स समतानगर ए के बीच।
6 गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 11 रनों की जरूरत। मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए 6 गेंदे में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। क्या 6 गेंदे अच्छे निकलती निकलेश की या फिर मैच को जीत लेते संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर। पप्पू के लिए काफी तेज और डॉट होते हुए 5 गेंदे और 11 रन। अब मानसिक दबाव पप्पू के ऊपर, दबाव में इस वक्त संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर ए। हर गुजरती गेंद अब कभी समता नगर की तरफ तो कभी जय भीम रॉयल्स की तरफ। क्या क्रिकेट हो रहा, वाकई में क्रिकेट की जीत है, संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर क्लब की जीत है। जीत दोनों टीमों की है, जीत सभी ऑर्गेनाइजर की। इस मर्तबा काफी दूर रखा था अब स्तंभ के बाहर, लेकिन वाइड। रूल नंबर 25 को यूटिलाइज करते हुए आफ्ताब अंसारी 5 गेंदे और 10 रन, 23 पर जाता हुआ स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ। मर्तबा घूम के मार दिया गेंद के नीचे खिलाड़ी और पप्पू आउट। मैंने पहले ही कहा था कि योगेश धोंदे ने जो रन के लिए चले गए थे वो रन लेना जरूरी था क्या नहीं। अब वो संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर को पता चला होगा, हालांकि मांग रोशन ने की थी, रोशन की कॉलिंग थी और योगेश धोंदे चले गए थे। हालांकि योगेश धोंदे के पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभवी बैट्समैन है। क्या उन्होंने एक गलती की और उसका अंजाम अब उनकी टीम इस वक्त भुगत रही है। 1 मिस्टेक गेम और अब एक गलती आपकी टीम की नहीं आप डुबा सकते हैं। 4-10 का इक्वेशन। नए बैट्समैन सनत जयसूर्या भिवंडी, रोशन जाधव, रोशन भोईर और रोशन जाधव इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। निकलेश राइट आर्म राउंड विकेट, लंबा रनअप, लगभग 15-16 कदमों का रनअप समता नगर एंड के जानिब से। फुल टॉस गेंद उसको खेल दिया है, गेंद चली गई पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई रोशन जाधव की। आइए दोस्तों रिप्ले में देखते किस तरह से इस शॉट्स को अंजाम देता। फुल टॉस गेंद थी और उसको लपेट लिया था ऑन साइड की दिशा में। 2 खिलाड़ी के बीच में से गेंद चली गई थी डीप मिड विकेट के बाहर 4 रनों के लिए। अभी भी तीन गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 6 रनों की जरूरत। 3-6 का इक्वेशन। स्कोर उछलता हुआ 27 रन, 27 योगेश धोंदे और पप्पू आउट होने के बाद। लड़ाई आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे, ऐलान कर दिया रोशन जाधव ने। देखिए चिंता बढ़ती भी अब। दबाव रोशन जाधव, रोशन भोईर के ऊपर दबाव, निकलेश के ऊपर दबाव, ऑन साइड के आउटफील्ड के खिलाड़ी के ऊपर दबाव ही दबाव नजर आता हुआ। फिर से एलिवेशन नहीं बना, गेंद जारी मिड ऑफ पर, दूर से खिलाड़ी आते हुए और देखिए आउट होते हुए पर देखना किसको आउट घोषित किया अंपायर ने। रोशन भोईर
डगआउट में लौटते हुए निराश कदमों के साथ। देखिए, जो गलती योगेश दुंदे ने की थी वही गलती अब रोशन भोईर ने भी की। हालांकि उनको पता था कि रोशन जादव विकेटों के बीच में इतना अच्छा तेज नहीं दौड़ते, क्योंकि वो बहुत भारी भक्कम शरीर के खिलाड़ी। और आउटफील्ड में देखिए किस तरह से आउट वे पर रोशन भोईर मिड ऑफ पर जाकर खिलाड़ी ने गेंद को उठाया था। 2 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन एडी के रिप्ले में बताया जा रहा है। और तेज थ्रो चला गया था विकेट कीपर के पास और रोशन भोईर आउट हो चुके। नए बैट्समैन भीमसेन सामना करते हुए 2 गेंदे और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। क्या इस मैच के सुल्तान बनते या नहीं, आने वाला समय बताएगा संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर के लिए। दो 5 का इक्वेशन देखना है। भीमसेन का ये होम ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पर वो प्रैक्टिस करते, कितना लाभ उठाते। निकलेश की अगली गेंद भीमसेन के लिए काफी तेज और आउट होते हुए ऊपर। देखिए, 1 गेंद और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत, लेकिन सिक्सर अगर लगता है तभी इस मैच को जीत सकती है संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर ए। अगर चौका लगता है तो फिर मुकाबला हार जाएंगे और पर संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर। 1 गेंद में 5 रन चाहिए। 6 मार के मैच जिताना है। देखिए, दबाव बढ़ाने के लिए अब पड़ोसी सिली पॉइंट, सिली मिड ऑफ जिसे कहा जाता है, दबाव बढ़ाने के लिए अनीश छन्ना के ऊपर। देखिए, समय के मामले में पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है इस वक्त जय भीम रॉयल्स को। जय भीम रॉयल्स का इस वक्त रॉयल्स क्रिकेट हम देखते हुए आकाश होंडो बंटी जिस मैच को देखने के लिए रुक गए थे, वो मैच काफी रोचकता निर्माण होता है उस मैच में। हिलाते रहो अपना हाथ दिखाते हुए आकाश होंडो। बंटी काफी खुश नजर आते हुए। एक गेंद 5 रनों की जरूरत। क्या गोल्डन 6 या फिर मैजिकल डिलीवरी? फुल टॉस गेंद, ओहो, गोल्डन 6, 6 रन। क्या शॉट खेला वो पर अनीश छन्ना ने। रिप्ले में जरूर देखते क्या गेंद फुल टॉस, और उनके आंखों की चमक बढ़ गई थी। आज की रात के सुल्तान अनीश जाधव। इस सिक्सर के लिए अक्षय सुरेश जाधव की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिनको गर्म पानी में बल्लेबाजी के लिए भेजा था वो है अनीश जाधव। यह सभी ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अनीश, जिनको गर्म पानी में बल्लेबाजी के लिए भेजा था टीम के कैप्टन
भीमसेन ने और बहुत अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। हारी बाजी को जीतना हमें आता है, बता दिया है। क्या शॉट खेला था वहां पर अनीश जाधव ने, और अक्षय जाधव की तरफ से इस विनिंग सिक्सर के लिए 1000 रुपए का इनाम है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अनीश उर्फ छन्ना, आपको अज्ञान है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की, आखिरी मोमेंट पर अपने टीम को सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश कर दिला। अनीश आपको ऊपर आना है, हम पहले और अमोल जादव की तरफ से भी सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम है। हम पहले योगेश दोंदी स्पॉन्सर लेट पूनम कमलाकर दोंदी की याद में जो ट्रॉफी स्पॉन्सर की है मैजेस्टिक योगेश दोंदी की तरफ से हम देने जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कशिवले साहब, अनीश आपको ये ट्रॉफी देने जा रहे हैं हमारे अशोक कशिवले साहब, टीडीसी बैंक के कर्मचारी। उसके बाद अविनाश भोईर, देखिए हम पहले कैश प्राइज अक्षय के हाथों से हम देने जा रहे हैं और योगेश दोंदे के शुभ हाथों से। अमोल जादव की तरफ से 500 और अक्षय जादव की तरफ से 1000 रुपया गोल्डन 6 के लिए। ये देखिए अक्षय जादव स्पॉन्सर 1000 देते हुए, किशोर जादव की तरफ से जो अमोल जादव स्पॉन्सर गोल्डन 6 के लिए 500 रुपए देते हुए। उसके बाद अविनाश जादव स्पॉन्सर ट्रॉफी अविनाश भोईर, दादाराम भोईर के शुभ हाथों से हम देते हुए। उसके बाद भीमसेन भोईर गिफ्ट हैम्पर जो हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर जयेश थोरात के शुभ हाथों से हम देते हुए। उसके बाद केतन जादव और कशिवले साहब की तरफ से भी 500 रुपया। एक सिक्सर लगाए, 6 रन बना, लेकिन 2000 लेके जा रहे, क्या बात है। उसके बाद कशिवले मैडम की शुभ हाथों से हम गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे जो हमें स्पॉन्सर किया है। भीमसेन भोईर स्पॉन्सर है, साथ ही साथ केतन जादव स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर, केतन जादव स्पॉन्सर यस एदी के बाला बिडवी स्पॉन्सर, साधना भोईर जो रोशन भोईर की वाइफ है। इस वक्त इस सत्र में रोशन भोईर ने भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और जिंदगी की उनकी सेकंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। देखिए साधना भोईर के शुभ हाथों से बाला बिडवी और